करेंगे एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हॉर्स रिस्क इन रशियन आर्मी होगा। टेबल में जैसे कि यहाँ पर है नंबर ऑफ डेथ, जैसे अब ये हमें नंबर दिए हैं डेथ के 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हमें फ्रीक्वेंसी भी इसकी गिवन है कि अगर 0 डेथ दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 61 डेथ दी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 52 डेथ दी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 87। इसी तरह हर एक नंबर ऑफ डेथ की हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। जो एक्सरसाइज 13.2 है इसके तमाम क्वेश्चंस में हमने सेम ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। क्या करना है कि हमने पहले जो हमें गिवन फ्रीक्वेंसी है इस सारी फ्रीक्वेंसी को हमने टोटल कर लेना है, देन हमने सेपरेटली ये सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड करते जाना है। तो देखते हैं अब इसकी सोल्यूशन कैसे है। यहाँ पर हम इस डाटा को टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस कॉलम में मैं सारी फ्रीक्वेंसी लिख लूँगी, 60 50 87 40 32 15 एंड 10। अब हमने क्या करना है, अब हम क्या करेंगे कि हम इस सारी फ्रीक्वेंसी का क्या ले लेंगे, सम दे लेंगे, यानी कि इसको सम अप कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा वो 294 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है कि हमारे पास जैसे अब ये 60 है, हमने 60 को डिवाइड कर देना है 294 पे। ये क्या हो रहा था कि हमने 60 को 294 पे डिवाइड कर लिया, ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा था तो 20/98 आ गया। इसी तरह मजीद 20 और 98 भी डिवाइड हो रहा था तो वो क्या बन जाएगा 10/49। नेक्स्ट हमारे पास है 50/294। तो 50/294 को हम कैसे करेंगे कि हमने इसमें भी ये 2 के टेबल से कट हो रहा है, 25 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 147। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 87 डिवाइडेड बाई 294। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी 3 के टेबल पे जा रहा है, 29/98 बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया था 40/294। तो ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा था, 20/147 आ गया। नेक्स्ट 32/294। तो ये भी हमारे पास इसकी भी कटिंग 2 के टेबल पे हो रही थी, 16/147 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 15/294। तो इसको भी हमने 3 के टेबल पे क्या कर लेना है, कैंसिल कर लेना है। ये 5 आ गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 98 आ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10/294। तो ये भी हमारे पास इन दोनों की 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, तो ये आ जाएगा 5/147। तो यहाँ पर ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आई हैं ये हमारे पास क्या आ गई हैं, रिलेटिव। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये करना था कि आपने जितनी भी हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है ना, इन सब को क्या कर लेना था, ऐड कर लेना था। देन फिर आपने सिंगल फ्रीक्वेंसी को जो हमने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली थी उसके साथ क्या करते जाना था, डिवाइड करते जाना था। फिर इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में आपने देखना था कौन से टेबल पे इनकी कटिंग हो रही है, उसके साथ कटिंग करते हुए इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। इसको आपने डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना, जस्ट ये फ्रैक्शन में ही आपने इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इन 750 सैंपल्स आर शोन इन फॉलोइंग टेबल, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मैंने उस टेबल को ऐसे ही लिख लिया है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास टेबल गिवन था तो दोबारा हमने इस तरह लिखा था, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही टेबल को इस तरह लिख लिया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पर सैंपल, यानी कि हर सैंपल में जो डिफेक्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि कितने हैं, और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी भी उसकी गिवन है। जैसे अगर 0 है तो फिर 120 है, 1 की है 140 फ्रीक्वेंसी और 2 की है 94 फ्रीक्वेंसी। अब इसकी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालनी है, तो यहाँ पर हमें क्या किया है, फ्रीक्वेंसी का पहले हम लोग सम अप ले लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में भी हमें फ्रीक्वेंसी का सम अप गिवन है, जैसे कि 750। तो अब इसका हम अगर वैसे भी निकालें, इसका समीशन लें, समीशन एफ निकालें, तो हमारे पास 750 ही आता है। अब आपने पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी वैसे ही करते जाना है। जैसे हमारे पास ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है 120 को डिवाइड कर देना है 750 पे। इसी तरह ये नेक्स्ट 140 है, उसको भी डिवाइड कर देना है 750 पे। तो ये देखें ये किस तरह सोल्व होता है। तो ये पहला 0 तो 0 से कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू थी वो 3 के टेबल पे कैंसिल हो रही है, 12 और 75। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर एक कैरी चला गया 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15, 4/25 आ गया। इसमें भी आपके पास ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ये दोनों वैल्यूज़ किसी टेबल पे कैंसिल नहीं होती, तो हमारे पास 14/75 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 94 डिवाइडेड बाई 750। तो इसको भी देख लेते हैं। पहले हम एक दफ़ा साड़ी लिख लेते हैं, 85 डिवाइडेड बाई 750।
105 डिवाइडेड बाई 750, 50 डिवाइडेड बाई 750, इसी तरह 40 डिवाइडेड बाई 750, 66 डिवाइडेड बाई 750 एंड 50 डिवाइडेड बाई 750। तो ये भी हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे कैरी चला गया, 2 7 ज़ा 14 आ गया। फिर नीचे वाली वैल्यू 2 के टेबल के साथ 3, यहाँ पर कैरी 7 एंड 5, 375 आ गया। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 17 आ गया। 85 को जब हम 5 के टेबल से कैंसिल किया तो 17 आ गया। अब इसी तरह नीचे वाली वैल्यू को करें तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 150 के इक्वल। अब नेक्स्ट जो है ये भी हमारे पास 5 के टेबल पे ही कैंसिल हो रहा है, तो 21/150 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये भी 5 के टेबल पे ही कैंसिल हो रहा है, तो 10/150 आ गया। उसी अगली जो वैल्यू है ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अगर हम इसको अभी यहाँ पर क्या है कि 4/75 आ गया, तो ये जो 4/75 है ना, तो ये दोनों ये इवन वैल्यू है और ये एक ओड वैल्यू है, तो ये मज़ीद कैंसिल नहीं होंगे, 4/75 ही आ गया। और इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास 2 के टेबल पे कैंसिल हो रही है, 33/375 आ गया। उसके बाद ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो रही है इसकी तरह। ये हमारे पास क्या, इधर ये मज़ीद कैंसिल हो रहा था, ये 1 0 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1/15 आएगा। अब इधर भी हम इसको कैंसिल कर लें तो ये 0 कैंसिल हो गया, बाकी 5 1 ज़ा 5 20 5 15 ज़ा 75, 1/15 हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ क्विज कंपटीशन ऑन अ जनरल नॉलेज इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर्स आउट ऑफ 55 क्वेश्चंस 400 सेट्स ऑफ क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड दी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। हमें 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे और उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, तो उसकी हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। इधर हमारे पास 5 क्वेश्चन थे 0 से लेके 5 तक। अब इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट दी हुई है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम जैसे पीछे क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करते जाएंगे, तो ये हमारे पास 1/10 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास 23/100, तो ये कैंसिल नहीं होगा, 23/100 ही आ गया। फिर हमारे पास आ गया 15/100, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 25/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 के इक्वल आ जाएगा। फिर हमारे पास आ रहा है 18/100, तो ये भी 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 9/50 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9/100, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, तो 9/100 ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सर्वे वाज कंडक्टेड फॉर द 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। अब इस क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन है जो कि यहाँ पर है, इसमें नेम हमें बताए हुए हैं, नेम ऑफ फूड आइटम्स, यानी कि जो फर्स्ट है बिरयानी, फ्रेश जूस, चिकन, बारबेक्यू, स्वीट्स, और साथ ही हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बता रही हैं कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन चीज़ों को क्या करें, पसंद करें। जैसे बिरयानी को कितने स्टूडेंट्स पसंद करें, 40, फ्रेश जूस को 7, चिकन को 21, बारबेक्यू को 15, स्वीट्स को 25। अब ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज़ है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और इन चारों पार्ट्स का आंसर हमने अपने गिवन डाटा को देखते हुए देना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बिरयानी। अब हमारे डाटा में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, हमें परसेंटेज नहीं गिवन, तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है कि हमने जिस चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसकी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 100 से। तो सबसे पहले हम लोग जो हमें ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है इन सब का सम अप ले लेते हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन एफ से ही। तो इसको मैं सम कर लेती हूँ, 47 + 21 + 15 + 25, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 108 के। अब हमने बिरयानी की परसेंटेज निकालनी है, तो इसमें हमें पता है बिरयानी की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 40 ओवर टोटल 108 और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 100 से। तो आप अपने कैलकुलेटर पे कीजिएगा, 40 को 100 से मल्टीप्लाई पहले कीजिएगा और फिर 108 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आएगा, 37%। तो ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ बिरयानी निकल आई है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक चिकन, के चिकन कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसकी भी परसेंटेज हमने वैसे ही जैसे पहले निकाल चुके हैं, बिरयानी की वैसे ही निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पर 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चिकन को पसंद करते हैं, तो ओवर हम उसको डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल स्टूडेंट से 108, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 108 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19.44% निकलेगा।
इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास विच फूड लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट के सबसे कम कौन सा फूड है जो बच्चों को पसंद नहीं आया, स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया, तो वो हमारे पास क्या था, फ्रेश जूस। ये आपको कैसे पता चलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी वो बच्चों को क्या होगा, लीस्ट लाइक बाय स्टूडेंट्स होगा वो। अब इसकी फ्रेश जूस की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी यानी कि 7 थी। उसके बाद है पार्ट नंबर 4 विच फूड इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि वो कौन सा फूड है जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया गया था स्टूडेंट्स की तरफ से, तो वो था बिरयानी, क्योंकि इसको ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करे थे, यानी कि 40। तो ये था सबसे पसंदीदा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो सब मोस्ट प्रेफर होगा, और जिसकी कम होगी वो लीस्ट लाइक बाय स्टूडेंट्स होगा।